अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। हमारे सब के घरों में बिजली जो है वो इस्तेमाल होती है और बिजली की मेजरमेंट के लिए हर घर के बाहर एक मीटर इंस्टॉल किया होता है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो समझते ही नहीं है कि मीटर की जो रीडिंग है वो कैसे समझनी है, मीटर के ऊपर कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो है ना वो मीटर की आपकी माहाना जो बिजली का जो खर्च है वो शो हो रहा है। और उसके अलावा जो बिल के ऊपर आपकी जो रीडिंग होती है और मीटर के ऊपर रीडिंग है उसको कैसे मैच किया जाता है। तो वीडियो को अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपको आज ये सारी चीज़ें समझ आ जानी है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि मीटर जो होता है वो और जो आपका बिल है उसके ऊपर क्या चीज़ें हैं जो मैच होनी ज़रूरी होती हैं। आपने देखा होगा कि आपके बिल के ऊपर सबसे ऊपर जो है पहले जो ज़रूरी चीज़ होती है जो आपका हवाला नंबर होता है, रेफरेंस नंबर। ये जो रेफरेंस नंबर है बेसिकली यही आपकी पहचान है। यानी इस रेफरेंस नंबर की बुनियाद पे आपका बिल पे होता है, इसी रेफरेंस नंबर की बुनियाद पे आपका जो है वो अकाउंट डील होता है। बेसिकली ये एक तरह से आपका अकाउंट नंबर होता है। तो इसलिए इसको आप हमेशा अपना हवाला नंबर याद रखें, अपने पास लिख के रखें, ताकि जब भी कभी आप ऑनलाइन बिल जमा कर रहे हैं तो आपको बिल देखे बगैर भी इस रेफरेंस नंबर को डाल के आप अपनी माहाना बिल देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि आपका जो मीटर नंबर है वो जो कि आपके मीटर के ऊपर लिखा होगा, ठीक है, वो और आपके बिल के ऊपर जो आपका मीटर नंबर है वो सेम होना चाहिए। बेसिकली जो मीटर्स होते हैं उनके ऊपर उनका जो सीरियल नंबर है वो ही आपके बिल के ऊपर जो मीटर नंबर लिखा होता है वो वही नंबर होता है। या कुछ मीटर्स के ऊपर अलग से मीटर नंबर करके प्रिंट किया होता है महकमे की तरफ से या उस कंपनी की तरफ से जिसने वो मीटर बनाया हुआ है। जो उस जिस कंपनी ने मीटर बनाया हुआ वो या तो मीटर नंबर लिख के या मीटर का सीरियल नंबर लिख के जो भेजती है। बाद में जब महकमा आपकी फ़ाइल बनाता है तो वो जो मीटर का जो सीरियल नंबर है वही आपका बिल के ऊपर मीटर नंबर होता है। अच्छा, अब ये दो चीज़ें सेम होनी चाहिए। जब आपका मीटर नंबर और आपका जो बिल का जो मीटर नंबर और आपका जो मीटर के ऊपर सीरियल नंबर या मीटर के ऊपर अगर मीटर नंबर अलग से लिखा हुआ वो सेम है तो इसका मतलब है कि ये वाला मीटर आपके नाम पे ही रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर आपको बिल आपके नाम का ही आ रहा है, बेशक बिल अगर आपको आपके नाम का आ रहा है लेकिन बिल के ऊपर मीटर जो नंबर है वो आपके घर के बाहर इंस्टॉल मीटर नंबर से मैच नहीं करता, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है जो कि आपने दुरुस्त करवानी है। अच्छा, ये तो हो गया कि आपका मीटर सेम होना चाहिए। अब जो आपके बिल के ऊपर आपका नाम है वो जो है वो ज़रूरी है। यानी अगर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके पास जो मीटर इंस्टॉल हुआ है बाहर उसका नंबर और जो बिल के ऊपर मीटर है, जो बिल के ऊपर मीटर नंबर लिखा है वो मैच तो हो सकते हैं लेकिन नाम अगर किसी और का है तो इसका मतलब ये है कि आपको गलत मीटर दिया गया। लिहाजा फौरी तौर पे अपना मीटर तब्दील करें। याद रखें कि आपके बिल के ऊपर जो नाम लिखा हुआ आता है अगर वो आपका नाम है तो उस बिल के ऊपर जो मीटर नंबर लिखा हुआ है, यानी ये देखें ना, ये आपका नाम यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आपका नाम होगा और उसके साथ जो मीटर नंबर है, ये जो मीटर नंबर है यही आपके घर के बाहर जो मीटर है उससे मैच करना ज़रूरी है। बसीरत दीगर आप महकमे तक अप्रोच करें और अपनी दुरुस्ती करवा लें। अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि कैसे पता चलेगा कि आपकी जो माहाना रीडिंग हो रही है, जो आपकी माहाना बिलिंग आ रही है, क्या वो आपके मीटर को प्रेजेंट कर रही है या आपके मीटर को मैच कर रही है। तो उसको चेक करने का एक तरीका मैं आपको आसान सा बता देता हूँ कि बेसिकली आपके घर के बाहर जो मीटर लगा होता है उसके ऊपर कुछ नंबर जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि मीटर के जो स्क्रीन होती है मीटर की छोटी सी, उसके ऊपर कुछ जो नंबर्स डिस्प्ले होते हैं, फिर दूसरे किसी तरह के नंबर आ जाते हैं, फिर तीसरे नंबर तरह के। तो उसको चेक करने का ये तरीका है कि उसके अंदर कौन सी माहाना रीडिंग है। तो उसका आसान सा तरीका आपने देखा भी होगा कि मीटर के जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसके नीचे 1 2 3 4 5 करके जो नंबर लिखे हुए हैं, कुछ जैसे पहले नंबर पे लिखा होगा सीरियल नंबर, दूसरे नंबर पे एनर्जी और आगे किलोवाट आवर्स लिखा होगा, नीचे फिर प्रीवियस मंथ करंट मंथ की जो है ना वो एनर्जी कंजम्पशन यानी एनर्जी किलोवाट आवर लिखा होगा। लेकिन याद रखिएगा कि नॉर्मली मीटर्स के ऊपर दूसरे नंबर पे जो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एनर्जी किलोवाट आवर लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, तो वही स्क्रीन के ऊपर भी दूसरे 1 करके फिर 2 करके, तो दूसरे नंबर पे जो रीडिंग डिस्प्ले हो रही है वो बेसिकली आपकी आज तक की कम्युलेटिव जितनी भी आपने आज तक की बिजली खर्च की है वो शो हो रही है। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो बिल के ऊपर नई रीडिंग या पुरानी रीडिंग लिखी होती है, तो याद रखें कि मीटर के ऊपर जो आपकी दूसरे नंबर पे, जैसे अगर कुछ मीटरों पे शायद तीसरे पे हो, चौथे पर, लेकिन नॉर्मली दूसरे पे होती है,
تو انرجی جو آپ کی شو ہو رہی ہے وہ کمیولیٹو کہ جو آج تک آپ نے خرچ کی ہے، اگر فرض کیا آپ 1 فروری کو اپنی ریڈنگ چیک کر رہے ہیں، پہلے آپ میٹر پہ دیکھیں کہ آپ کے پاس 1 فروری کو کتنی ریڈنگ شو ہو رہی ہے، یا جس دن آپ کا جو ہے نا میٹر ریڈنگ والا بندہ آیا ہے یا جو بھی ہے، تو ایکچوئل میٹر ریڈنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے چیک کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے میٹر کے اوپر جو آج تک کی جو ریڈنگ شو ہو رہی ہے وہ، اور پھر آپ کو جب بل آئے اس دن کا، جب آپ کو بل ملے تو آپ نے جس دن میٹر ریڈنگ ہوئی ہے اس دن جو آپ نے بل پہ جو میٹر پہ ریڈنگ نوٹ کی تھی وہ اپنے بل سے میچ کریں، اگر وہ میچ کرتی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی میٹر ریڈنگ صحیح سے ہوئی ہے، اور ہر مہینے آپ خود بھی اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک تو جو آپ پیمنٹس کرتے ہیں آپ کی جو بل کی وہ ہمیشہ آن لائن کریں یا پھر بینکس میں کریں، اور بل کے اوپر واضح ہدایات بھی لکھی ہوتی ہیں کہ یہ کوئی بھی فرد اس کو نقدی جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بل کی پیمنٹ وصول نہیں کر سکتا۔